नमस्कार, हम लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। यहाँ जिले भर के स्कूल संचालक, निजी स्कूल संचालक पहुंचे हैं, जिन्होंने 3 दिन के हड़ताल की घोषणा की है। आरटीई विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जो है स्कूल संचालकों में रोष है। आज यहाँ लघु सचिवालय में स्कूल संचालकों की एडीसी के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में एडीसी ने 1 मई तक का समय इनको अपने जो कागज जो बसों की कमियां हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। 1 मई से फिर जो है सघन जाँच अभियान चलाया जाएगा। अब सभी स्कूल संचालक जो है डीओ की मीटिंग के लिए रवाना हो गए हैं। स्कूल संचालक एसोसिएशन के जो नेता हैं, जो अगुवाई संचालक हैं, कि एडीसी ने क्या कहा और क्या इन्होंने समस्याएं रखी। आज आप लोग यहाँ सेक्टर में इकट्ठे भी हैं और एडीसी से मिले हैं, क्या फैसला हुआ है? देखिए, एडीसी मैम ने हमारी सभी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और सारी हमारी काफ़ी देर उनसे चर्चा हुई है। हर पॉइंट पे चर्चा हमने की है और हमने ये बात बोली है कि कोई भी अगर बस का कमी पाई जाती है तो व्यवहार में जो चालान बनता है वो कीजिए। जो प्राइवेट स्कूल हमारे चलते हैं वो हमेशा चाइल्ड सेंटर पॉलिसी पे चलते हैं। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि थी, है और रहेगी और हम इसके लिए काफ़ी अवेयर भी हैं और प्रशासन के साथ हमेशा तालमेल मिला के हम चलते भी हैं। लेकिन जो ये अव्यवहारिक तरीके से, मनमाने तरीके से, तानाशाही तरीके से बसों को इम्पाउंड किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने एडीसी मैम को ज्ञापन दिया। सारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, समझा और डिस्कशन काफ़ी चला हमारा उनसे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने हमसे बात करी कि अगर स्पीड गवर्नर नहीं है बस में तो उस बस को इम्पाउंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या इम्पाउंड करने से उसका स्पीड गवर्नर लग जाएगा? स्पीड गवर्नर लगने के लिए समय तो चाहिए, उसको वर्कशॉप में जाके ही स्पीड गवर्नर लगवाया जाएगा। लेकिन अगर हमारी बसें में कोई कमी है और वो बसें हमारी वर्कशॉप में गई है और वहीं से बसों को सीज किया जा रहा है तो ये तार्किक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। आप कहते हैं कि आप कमियां हैं, उन कमियों को आप ठीक करें, तो हम करने के लिए उन कमियों को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। क्या आश्वासन दिया है? जो समस्याएं तो बहुत सारी हैं जो आप लोगों ने डिस्कस किया है, वहाँ निचोड़ क्या निकला, आश्वासन क्या था? निचोड़ ये निकला है कि एडीसी मैम ने कहा कि मैं डिपार्टमेंट के आरटीओ ऑफिस की मीटिंग बुला के उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद जो भी आपने हमें बोला है कि आप एंड ऑफ द मंथ, अप्रैल तक आप अपनी सभी कमियों को सुधार लें, पूरा कर लें, जो भी आपकी बसों में कमी है। और अगर आपकी बसें जो आप ड्राइवर चला रहे हैं, अगर वो ड्राइवर कॉम्पिटेंट नहीं है उस बस को चलाने के लिए, उन बसों को हम बॉन्ड करेंगे। हमने कहा कि उनको इम्पाउंड करें। आप एक बताइए, जो बसों में कमियां उनको दूर करने के लिए कितना समय दिया है डीसी ने? अप्रैल मंथ का समय उन्होंने हमें दिया है कि आप अप्रैल मंथ तक इन कमियों को दूर कर ले। 1 मई से हम इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और जो भी अगर कमियां निकलेगी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अप्रैल में अभी सड़कों पर इस तरह से चेकिंग नहीं होगी जैसे 2 दिन पहले हो रही थी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरीके से चेकिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत चेकिंग रहेगी, लेकिन इस तरीके से चेकिंग नहीं होगी जो पिछले 2-3 दिनों में चेकिंग की गई है। अब स्कूल वालों का डिसीजन क्या रहेगा? 3 दिन की जैसे छुट्टियां थी, 3 दिन की घोषणा कर रखी है, अब इसके बाद डेफिनेटली जो आश्वासन हमें एडीसी मैम से मिला है, डेफिनेटली हम 3 दिन के बाद फिर स्कूल खोलने पर विचार करेंगे और खोलेंगे भी, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जब आप पहले दिन ही आज आश्वासन दे दिए तो बाकी 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो कॉल हमने कर दी गई है उस कॉल को वापस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक थोड़ा सा इनडिसिप्लिन या मार्केट में थोड़ा सा डिलेमा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो 3 दिन की छुट्टी जा चुकी है। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं बात करूं 17 की, वहाँ पर रामनवमी की छुट्टी है ही, क्योंकि घर से छुट्टी है, वो तो छुट्टी रहेगी हमारी। तो अगर अननेसेसरी अगर हम अब स्कूल खोलने के लिए बोलते हैं तो डिलेमा मार्केट में क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो वो हम नहीं करना चाहेंगे। ये शिकायत लेके आपके पास आ गए हैं, जब इनका चालान कट रहा है तो पहले कहाँ थे ये लोग? प्रिसाइसली, अगर आप मेरे कन्वर्सेशंस काफी लोग सुने भी हैं, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो पहले से होनी थी। तो ये जो कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी चेकलिस्ट है वो वही चेकलिस्ट है। एंड जैसे मैं बोल रही थी 6 महीने पहले तक तो मेरे अंडर आती थी ये चेक करना, तो हम भी जाके चेक करते थे। एंड नॉन कंप्लायंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईडी कार्ड वगैरह उस पे वार्निंग पे छोड़ देते थे। बट देयर आर सिवियर इश्यूज लाइक फीड गवर्नेंस, जो हम डिस्कस किया आज भी, कि इतने दिन नहीं होने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है और एक भी दिन का देरी करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो वो जो मैंडेटरी चीज है, आपका कहना है कि इस हादसा के बाद ही ये हो रहा है, ये पहले भी हो रहा है, बट इस हादसा के बाद भी अगर हम और जोर से काम नहीं करें, इफ वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम दिस ट्रेजेडी, देन ये जो
डेथ्स हुए हैं वो ऑलरेडी इतना वेन में हुए हैं, अगर सीखेंगे भी नहीं तो उसमें देयर इज नो, हम आपको ये नहीं बता सकते कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब ऑलरेडी सबका इमोशंस हाई हो गया है। ये कार्रवाई करना स्कूल के खिलाफ या प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं है। वो भी आके यही बोले कि बच्चों का सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, हम भी यही बोल रहे हैं बच्चों का सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ा स्लोनेस, थोड़ा डेलिब्रेशन लेके आना है, उसके लिए मैं आज सब इन्वॉल्व ऑफिसर से बात करूंगी एंड वी विल सी व्हाट इज द राइट वे फॉरवर्ड कि बच्चों सेफली एजुकेशन पाए।